हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो फ्रेंड्स, हिंदी का इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिर से इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और ये मैराथन वीडियो होगा, तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना है और देखना है आप लोग कितना आज के इस मैराथन वीडियो में सही कर रहे हैं। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट भी करिए, टोटल कितना सही होता है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सीधा पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया गया है, लिखा है करुण रस को एकमात्र रस किसने माना। करुण रस को एकमात्र रस किसने माना? तो 31 का ऑप्शन बी होता है, भवभूति ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है दोहा किस प्रकार का छंद है। तो फ्रेंड्स, दोहा जो होता है वो अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट 33 है, लिखा है मद माता में कौन सा समास होगा। मद माता में होता है तत्पुरुष समास। राइट आंसर डी होगा, क्योंकि इसका विग्रह करेंगे तो होता है मद से माता, से यहाँ पर विभक्ति लगने के कारण तत्पुरुष समास करना होगा। नेक्स्ट है मगही किस उपभाषा की बोली है। तो मगही जो होता है वो बिहारी उपभाषा की बोली होती है। नेक्स्ट सवाल, लिखा है कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी में लिखी जाती है फ्रेंड्स, याद रखेंगे यहाँ पर मराठी हो जाएगा इन ऑप्शन के अनुसार, तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 लिखा है, र और ढ ध्वनिया के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर शुद्ध लिखा गया है, सही लिखा गया है। तो 36 का बी होगा, ये मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनिया है। क्या कहलाते हैं? तो उत्क्षिप्त ध्वनिया कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल 37 है, लिखा उच्चारण की दृष्टि से स व्यंजन किस प्रकार के होते हैं। तो 37 का याद रखना है, ये तालव्य ध्वनियां होती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शब्द यहाँ पर विशेषण है। तो विशेषण के रूप में प्रयुक्त यहाँ पर जो हुआ है वो होगा सौतेला। जैसे हम कहते हैं सौतेला भाई, तो यहाँ पर संज्ञा की विशेषता सौतेला बताने का काम करेगा। आंसर इसका सी होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, लिखा है सामीस का विलोमार्थक शब्द उल्टा शब्द क्या होगा। तो सामीस का उल्टा निरामिस होता है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट 40, लिखा है जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द बताइए। तो जंगल में लगने वाली आग को दावानल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 41 है, जिसमें लिखा गया है घी के दिए जलाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो घी के दिए जलाना मतलब होता है खुशी मनाना। और अगला सवाल 42 दिया है, लिखा उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद निम्न में से क्या होता है। तो उज्ज्वल का होता है उत जोड़ ज्वल। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट 43 में है कि हिंदी भाषा में वचन के कितने प्रकार होते हैं। तो हिंदी में कहा जाएगा तो दो प्रकार, एक वचन और बहुवचन होता है। चलिए 44 है, लिखा लंबोदर का उदाहरण बताइए कौन सा है। तो लंबोदर अर्थात लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान होते हैं, जो कि विशेष अर्थ यहाँ पर बोध कराता है। आंसर ए हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है, लिखा निम्न में से एक स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर है। तो स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर कौन होगा। तो डोर यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द को चुनिए। तो 46 में संन्यास लिखना ऑप्शन बी में क्या है, तो राइट आंसर है। इसके बाद 47 में लिखा है प्रतिजोड़ आरोपण से कौन सा शब्द बनेगा। तो प्रतिजोड़ आरोपण से बनता है प्रत्यारोपण। नेक्स्ट है निम्न में से सही शब्द छाटिए। तो 48 का कवियत्री लिखना किस ऑप्शन में सही होगा, तो बी ऑप्शन में। इसके बाद 49 में लिखा है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग शब्द यहाँ पर बुढ़ापा होगा। और बुढ़ापा कौन सा संज्ञा होता है, आप लोग ये भी कमेंट में बताइए, बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, हमने कई बार बताया है। चलिए अगला सवाल 50 है, मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा। तो मोर का पर्यायवाची होता है कलापी। आंसर ए होगा। 51 में है, लिखा आचार का विलोम शब्द क्या होगा। तो याद रखना आचार का होता है अनाचार। नेक्स्ट है महाश्वेता किसका पर्यायवाची शब्द होता है। महाश्वेता याद रखना है सरस्वती का। और अगला सवाल 53 है, लिखा पवन शब्द में कौन सी संधि होगी। तो पवन का होता पो जोड़ अन, अर्थात अयादि संधि के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है।
तो घर से बाहर जाना मतलब अलगाव का बोध हो रहा है, अलग होने का बोध है, इसलिए हमें आपादान कारक करना होगा। और अगला सवाल 55 है, लिखा खग का अर्थ कौन सा नहीं होगा। तो खग का अर्थ आकाश नहीं होगा, ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द यहाँ पर नहीं है। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पाप यहाँ पर अलग है, ठीक है, तो ये अनेकार्थी में यहाँ पर नहीं आएंगे, ठीक है। इसके बाद 57 कहा गया है कि निम्न में से मिश्र वाक्य का चुनाव करिए। मिश्र वाक्य निम्न में से कौन सा है। तो ऑप्शन डी में आपका मिश्र वाक्य है। उसे पूरा विश्वास है कि इस तरह का अगर आपका सेंटेंस में यूज हुआ है तो आप यहाँ पर मिश्र वाक्य कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है 58, निम्नलिखित में से विधेय का सही विकल्प पहचानिए। क्वेश्चन है, सुंदर मोर बहुत देर तक नाच रहा है, इसमें विधेय क्या है। तो 58 का राइट आंसर ए हो जाएगा, बहुत देर से नाच रहा है, इसका क्या है, विधेय है। नेक्स्ट 59 लिखा है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध होगा। तो 59 का सामुद्रिक लिखना फ्रेंड्स ऑप्शन डी में राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला 60 है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द चुनिए, यानी एक यहाँ पर गलत लिखा गया है और वो गलत यहाँ पर कौन सा है, इसकी पहचान करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुग्रह जो लिखा गया है ये गलत है, सही शब्द होता है अनुग्रह। क्या होता है, तो अनुग्रह होता है, ठीक है। आइए अगला सवाल 61 है, लिखा है, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, इसका शुद्ध रूप कौन सा होगा। तो 61 का डी होगा कि मैं सादर नमस्कार करता हूँ, ऐसा लिखना सही है। इसके बाद अगला है, लिखा अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो याद रखना है वाक्य के टोटल 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट है, पर्वत का पर्यायवाची शब्द। तो पर्वत का भूधर होता है, क्या होता है, भूधर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 64 में है कि मनोज, मदन, अनंग दिए गए विकल्प में से किसके पर्यायवाची शब्द होंगे। तो 64 का आंसर बी हो जाएगा, कामदेव का। अगला है 65 में, निम्न में से तद्भव शब्द चुनिए। तो 65 का आंसर कौन सा होगा। तो 65 का सी होगा, तेल जो होता है तद्भव शब्द होता है, क्योंकि तेल का अगर तत्सम शब्द पूछा जाए तो तेल का तत्सम तैल होता है, क्या होता है, तैल, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से तत्सम शब्द पहचानिए। तो 66 का ऑप्शन ए करना होगा, चित्रकार यहाँ पर तत्सम शब्द होगा, जबकि इसका तद्भव अगर पूछा जाए क्या होता है, तो चितेरा होता है इसका तद्भव शब्द, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, लिखा है, निम्न में से तत्सम शब्द चुनिए 67 में। तो घृणा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है, जबकि इसका तद्भव क्या बनता है, तो तद्भव इसका घृण बनता है। नेक्स्ट है, निम्न में से देशज शब्द कौन सा है 68 का। तो 68 का ए करना होगा, खिड़की यहाँ पर देशज शब्द के उदाहरण है। अगला लिखा है कि प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। प्रत्यय रहित का मतलब होता है कि जिसमें प्रत्यय नहीं होना चाहिए, जैसे आपका अनुवाद। अनुवाद यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर प्रत्यय रहित है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अनु उपसर्ग लगा हुआ है और वाद यहाँ पर जो है वो फ्रेंड्स एक शब्द है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि गौशाला के लिए समास बताइए। गौशाला का विग्रह होता है गौ के लिए शाला, अर्थात यहाँ पर तत्पुरुष समास इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 71 में दिया है कि उन्नयन में संधि विच्छेद करिए, क्या होगा। तो उन्नयन का संधि विच्छेद होता है उत जोड़ नयन। नेक्स्ट 72 लिखा है, नीचे दिए गए का संधि विच्छेद करिए संरक्षण का। तो संरक्षण का संधि विच्छेद होता है सम जोड़ रक्षण, बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है कि रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से कौन सा कारक है। तो यहाँ पर देखेंगे घर से निकलना कहीं ना कहीं अलगाव का बोध किया है, इसलिए आपादान कारक राइट होगा। नेक्स्ट लिखा है कि मैंने पत्र लिखा, वाक्य में कौन सा कारक होगा। तो मैंने पत्र लिखा यहाँ पर जो है कर्म, यानी कि राइट आंसर सी है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट होगा 75 लिखा है, यह कौन सा सर्वनाम है, दिए गए विकल्प में चुनिए। यह वह, इस तरह का जो सर्वनाम होता है वो निश्चयवाचक
सर्वनाम होता है। नेक्स्ट 76 नंबर सवाल लिखा है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा बताइए कौन सा है। तो भाववाचक इनमें से गरीबी करना होगा, राइट आंसर में बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्न में से सर्वनाम पद को चिन्हित करें। 77 का आंसर कौन सा होगा, तो वह जो लिखा गया है यहाँ पर सर्वनाम पद होगा। और 78 में है, निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया इसमें नहीं है। तो प्रेरणार्थक क्रिया है कि जिसमें कर्ता स्वयं काम नहीं करके किसी दूसरे से करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे आपका सीखना यहाँ पर क्रिया है, सीखना यहाँ पर क्या है, क्रिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसके बाद 79 है, निम्न में से विशेषण शब्द को चुनिए। तो विशेषण यहाँ पर ऑप्शन डी बनेगा, पाक्षिक। ठीक है, तो पाक्षिक होता है यहाँ पर संज्ञा से बना हुआ, ये पक्ष से पाक्षिक हुआ है, पक्ष से क्या बना है, पाक्षिक बना है, तो आंसर डी होगा। इसके बाद क्वेश्चन 80 है, लिखा है दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है। तो 80 का आंसर डी करना होगा, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द यहाँ पर सर्वनाम नहीं है। तो सर्वनाम यहाँ पर प्रयुक्त नहीं हुआ है, वो है आपका 10 गुना, बाकी कौन, कोई, उसने, ये सभी सर्वनाम हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा गया है, विधेय के अंतर्गत कौन आते हैं। तो 82 का याद रखना है, ऑप्शन सी होगा, कर्म और क्रिया इसमें आते हैं विधेय में। क्वेश्चन नेक्स्ट है 83, लिखा वह ऊपर नीचे जाता रहता है, वाक्य में अवयव पद बताइए क्या है। तो अवयव इसमें ऊपर नीचे है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, वह इधर उधर घूमती रहती है, वाक्य में अवयव पद कौन सा होगा। तो यहाँ पर इधर उधर जो लिखा गया है अवयव पद के उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 85 में लिखा है, कुछ, किसी, कोई, नहीं आदि शब्द किस प्रकार के सर्वनाम हैं। तो ये सभी के सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है अविकारी शब्द यहाँ पर है। तो 86 का याद रखना है, यहाँ पर सी ऑप्शन में अचानक अविकारी शब्द के उदाहरण हैं। नेक्स्ट लिखा है, यहाँ बैठा नहीं जाता, कौन सा वाच्य है। तो 87 का बी करना होगा, यहाँ पर भाववाच्य होगा क्योंकि भाव की प्रधानता है। नेक्स्ट लिखा है, निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द होगा। दाता का विलोम शब्द क्या है। तो दाता का विलोम शब्द होता है याचक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल लिखा है कि आग्रह का विलोम शब्द क्या है। तो आग्रह का होता है दुराग्रह। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन में लिखा, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, इसका सही अर्थ क्या है। तो इसका मतलब है कि ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। और नेक्स्ट 91 में लिखा, आंख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो इसका मतलब है मूर्ख किंतु धनी, ऑप्शन सी। इसके बाद अगला सवाल फ्रेंड्स 92 नंबर है, लिखा महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इन्हें मिला था यामा पुस्तक के लिए। नेक्स्ट 93, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो 93 का आंसर डी होगा, चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 है, इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है। तो 94 का आंसर जो है ए होगा, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की अगर भाषा की बात किया जाए तो यहाँ पर उर्दू और डोंगरी यहाँ की राजभाषा है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 95, अंधा युग किसकी रचना है। तो याद रखना, अंधा युग जो है धर्मवीर भारती का है। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है। तो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है मैला आंचल को। और नेक्स्ट 97 है, लिखा है निम्न में से विशेषण शब्द चुनिए कौन सा होगा। तो पाक्षिक फिर से आ चुका है, आंसर डी होगा इस सवाल का। नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। उपर्युक्त लिखना किस ऑप्शन में सही है। तो उपर्युक्त लिखना फ्रेंड्स ऑप्शन ए में आपका क्या होगा, यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल आपका आएगा 99, कहा गया है विलोम की दृष्टि से एक युग्म कौन सा यहाँ पर अशुद्ध है, अशुद्ध वाले का चयन करें। तो अशुद्ध आपका सी ऑप्शन में है। आमीस का जो सामीस लिखा है यहाँ पर, ये युग्म क्या है, गलत है, क्योंकि आमीस का निरामीस होता है। क्या होता है,
निरामिष इसका अपोजिट होता है। चलिए आगे बताइए। अब आपका अंतिम सवाल है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। लिखा है सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। हमने कई बार इस सवाल का आंसर बताया है। आप लोग फटाफट आंसर कमेंट करिए। सौदामिनी का सही पर्यायवाची शब्द विबुध, शक्र, क्षणप्रभा या कसार। तो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर पहली बार आप लोग जुड़े हैं, नए हैं और अभी तक आप लोग लाइव क्लास में नहीं जुड़े हैं, तो प्रतिदिन लाइव क्लास रात 8 बजे होता है, जहां पर और भी महत्वपूर्ण डिटेल में सवाल का डिस्कशन करते हैं। आप लोग जरूर वहां जुड़िए। साथ ही साथ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी